नमस्कार, बेबी झा ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं लौकी का हलवा की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज सोमवार है, सावन का सोमवार, और ये तीसरा सोमवार है। तो लौकी सब्जी के रूप में भी यूज़ किया जाता है। लौकी एक वेजिटेबल है और इसे फलाहार में भी लोग यूज़ करते हैं। बर्फ़ी बना करके, हलवा बना करके, लौकी का खीर बना करके, और ये फ़ायदेमंद तो होता ही है और टेस्टी भी बहुत होता है। और ये व्रत में यदि आप इसका फलाहार करें तो ये एनर्जी को बनाए रखता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने बहुत ही सॉफ्ट और बहुत पतले साइज़ का लौकी लिया है। और लौकी को मैं एक बार आप लोग को बता चुकी हूँ बहुत पहले दूसरे वीडियो में। जो लौकी लेते समय में उस पर अपने हाथ को हल्के हल्के फेरेंगे तो उसमें रोआ की तरह आपको महसूस होगा। तो वो लौकी पूरी तरह से सॉफ्ट रहता है। उसके अंदर में जो सीड्स होते हैं वो हार्ड नहीं होते, वो नवोद्भिद सीड्स होते हैं। तो वैसा लौकी यदि आप लेते हैं तो बहुत ही टेस्टी लौकी का हलवा या बर्फ़ी, आप जो कुछ भी बनावें, खीर, बहुत ही टेस्टी बनता है। और जिस विधि से मैं आपको बता रही हूँ लौकी का हलवा, यदि आप इस तरह से बनाते हैं तो पूरे प्रोसेस में लास्ट तक बनने के बाद तक इसमें हरापन बरकरार रहता है। इसमें जो ग्रीननेस रहती है वो जाती नहीं है, वो पूरी तरह से बरकरार रहती है। तो सबसे पहले तो लौकी का हम छिलका हटा लेते हैं और छिलका हटा लेने के बाद लौकी को अच्छी तरह से धो लेते हैं। और धोने के बाद इसे 2 से 3 टुकड़ों में कट कर देते हैं और सारे टुकड़े में ये पतला पतला लंबा लंबा शेप का कट कर लेते हैं। और इसका जो सीड्स वाला पार्ट रहता है, जिसमें सीड्स रहता है, उस पार्ट्स को बीच से, वाइट पार्ट को बीच से हटा देनी है। इसमें सीड्स तो हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी सीड्स का आकार आ गया है तो इसे हटा देते हैं। और इस तरह से सारे को कर देने के बाद एक मोटी पेंदी वाली डेप्थ कढ़ाई लिए हैं। हलवा या कोई भी रेसिपी बनावे तो मोटी पेंदी वाली ही कढ़ाई का यूज़ करें। इसमें नीचे में लगता नहीं है और अच्छी तरह से बन जाता है बिना किसी परेशानी के। तो इस कढ़ाई में घी का ही यूज़ कर रहे हैं। घी करीब 2 चम्मच बड़े चम्मच से घी लिए हैं, करीब 20 ml घी है। और सारे लौकी के टुकड़ों को इस तरह से कढ़ाई में ही, घी हल्का गर्म हो गया है और कढ़ाई में ही इसे कद्दूकस कर लेंगे। यदि ग्रेटर थोड़ा बड़े छेद वाला हो तो और अच्छी बात है। मोटा मोटा यदि ग्रेट हो तो वो ठीक है, लेकिन पतला भी रहेगा तो चलेगा। सारे को इसी तरह से ग्रेट कर देते हैं। फ्लेम को लो ही रखेंगे और सारे को ग्रेट करने के बाद इसे चलाएंगे। और ये अंदर में जलता भी नहीं है क्योंकि ये पानी, लौकी पानी को रिलीज़ करता है, तो जिससे आप परेशान ना होइए, ये नीचे में जलेगा नहीं। धीरे धीरे करके
आप सारे को इस तरह से ग्रेट कर लें। इस तरह से यदि आप लौकी को कढ़ाई में ही ग्रेट करते हैं तो इसका हरापन बरकरार रहता है। यदि आप साइड से किसी बर्तन में कद्दूकस करके और तब इसमें डालते हैं तो कुछ ही देर में किसी किसी लौकी में उसका कलर चेंज हो जाता है, वो हरापन नहीं रहता है। तो यदि आप इस तरह से इस प्रोसेस से करें तो इसका हरापन बरकरार रहता है, जो आप लास्ट तक देखिएगा। सारे को ग्रेट कर लिए हैं। अब इसे चलाते रहेंगे मीडियम टू लो फ्लेम करके। इधर ½ लीटर दूध है, लेकिन इतना दूध हमें यूज़ नहीं करना है। करीब 300 से 400 ml दूध का ही हम यूज़ करेंगे। तो दूध को गर्म होने के लिए छोड़ दिए हैं और इधर लौकी को भी चलाते रहेंगे। और लौकी को इतने देर तक चलानी है, बीच बीच में चलाते रहेंगे। आप इसे कुछ देर छोड़ भी सकते हैं, ये जलेगा नहीं। और इधर जब तक लौकी का पानी सूख रहा है, लौकी को हम चलाते चलाते उसके पानी को अच्छी तरह से ड्राई कर देंगे। वो उसका जो नेचुरल पानी होता है, क्योंकि लौकी को मैंने पानी नहीं निकाला है लौकी का, बिना पानी निकाले ही आपने देखा ही है जो कढ़ाई में मैं कद्दूकस की थी। तो इधर सारे ड्राई फ्रूट्स को भी कट कर लिए और बीच में लौकी को भी चलाते रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि इसका हरापन कायम है। अपना जो उसका नेचुरल कलर है वो नेचुरल कलर में ही है और आगे तक ये नेचुरल कलर में रहेगा यदि आप इस तरह से बनाते हैं तो। और इसका पानी पूरी तरह से हमें ड्राई कर लेनी है। और साइड से घी भी ये छोड़ने लगा है। तो अब ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया है, साइड से घी भी छोड़ने लगा। तो इसमें करीब 300 से 400 ml दूध इसमें डाल देंगे। और दूध हम फुल क्रीम ही लेंगे। फुल क्रीम दूध में यदि बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये हलवा मैं बिना मिल्क पाउडर, बिना किसी मावा का बना रही हूँ। इसमें केवल मैं दूध का ही यूज़ कर रही हूँ और फलाहार के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए पूरी तरह इसमें प्यूरिटी है। और इसमें दूध डालने के बाद कभी कभी दूध फटने की भी संभावना होती है, तो इसमें थोड़ा सा 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाल दिया जाता है। लेकिन मैंने कोई इसमें बेकिंग सोडा नहीं डाला है, क्योंकि ये फलाहार के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए बिना बेकिंग सोडा का ही मैं बना रही हूँ। और इस तरह से आप यदि बनाते हैं तो दूध भी नहीं फटेगा। दूध में जब अच्छी तरह से उबाल आ जाए तो उसी समय में दूध को इसमें डालें। और मान लीजिए यदि ऐसा होता है, फट जाता है, तो ये फटा हुआ दूध और लौकी की कंसिस्टेंसी लौकी के हलवा को और ज़्यादा इन्हांस कर देती है, ये और अधिक टेस्टी हो जाता है। तो आप इसका टेंशन ना लें कि दूध फट गया, लेकिन ये यदि इस तरह से आप बनाते हैं तो दूध की फटने की संभावना बहुत कम रह जाती है। अब एक कढ़ाई लिए हैं और कढ़ाई में घी डाल दिए हैं और जितने भी ड्राई फ्रूट्स को कट किए थे सारे ड्राई फ्रूट्स को इसमें फ्राई कर लेंगे। हल्का ही फ्राई करेंगे जिससे कि इसका कच्चापन चला जाए। ज़्यादा डीप फ्राई हमें नहीं करनी है, हल्का ही फ्राई करनी है। और कुछ को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और दूध और लौकी दोनों की कंसिस्टेंसी थिक हो गई है, तो सारे ड्राई फ्रूट्स को घी के साथ ही इसमें डाल देंगे। क्योंकि ये हलवा बना रही हूँ मैं, तो हलवा में तो
घी थोड़ा पड़ता ही है। मैंने उतना घी का यूज़ नहीं किया है, लेकिन आप इससे अधिक भी घी का यूज़ कर सकते हैं। अब इसे मीडियम टू लो फ्लेम करके अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। दूध और लौकी को जितना ड्राई हो जाएगा उतना ये टेस्टी बनेगा। तो इस तरह से बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब दूध इसमें डाल दिए हैं तो इसे चलाते ही रहनी है। यदि छोड़ देंगे तो हो सकता है बैठने लगे नीचे में पेंदी में, लेकिन ये यदि आप मोटा पेंदी वाला कढ़ाई लेते हैं तो नीचे में बैठने की संभावना बहुत कम रहती है। साइड से रेबड़ी ये सब बनता है तो उसे आप हटाते भी रहें। और आप देख रहे हैं इसका कलर थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ है। दूध डालने से वाइटनेस आ गई है, लेकिन इसका हरापन उसी तरह से है। और थोड़ा समय दे करके इसे चलाना है। करीब 15 से 20 मिनट में ये हलवा बन जाता है, लौकी का हलवा। और ये ड्राई हो गया है। अब इसमें चीनी का यूज़ करेंगे। जब पूरी तरह से ड्राई हो जाए तो चीनी डालेंगे। यदि आप शुरू में ही चीनी डाल देते हैं तो वो चाशनी बन जाता है और हलवा में वो फ्लेवर, वो टेस्ट नहीं रहता है। इसलिए पूरी तरह से इसको ड्राई कर लेनी है। और ड्राई करने के बाद हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा मीठा हम पसंद करते हों वैसे उतना ही चीनी डालें। चीनी का कोई मेज़रमेंट नहीं है। और हम गृहिणियाँ को कुक करते करते हाथ ही उसका मेज़रमेंट बन जाता है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी का यूज़ करें। और चीनी डालने के बाद कुछ देर इसे चलाएं जिससे कि चीनी मेल्ट हो जाए और इसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाए। और इसका हरापन अभी भी बरकरार है और अच्छी तरह से ये ड्राई हो रहा है। अब कुछ ही देर में पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा। इसमें 5 से 6 इलायची को कूट करके डाल दिए हैं। इलायची डालने से हलवा, खीर, आप किसी चीज़ में इलायची डालें तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इलायची तो मसालों की रानी है, तो इसे कैसे स्किप किया जा सकता है। और ये बनकर तैयार हो गया। और आप इसका नेचुरल जो ग्रीननेस है वो आप देख रहे हैं। तो और बहुत ही टेस्टी बनता है। टेस्टी के साथ साथ ये इम्यूनिटी पावर को बूस्टअप करता है। तो और बहुत सारी कमियों को दूर करता है। तो आप फलाहार में इसे अवश्य बनाइए। वैसे भी आप इसे जब चाहें तब बना सकते हैं। फिर इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिए हैं। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितना डिलीशियस ये लग रहा है और डिलीशियस है भी। तो मेरा आज का फलाहार तैयार हो गया है। तो मैंने सोचा आज मैंने जो फलाहार बनाया है उसे आप लोगों के साथ शेयर करूं। और दूसरी बात, मेरा फलाहार मेरी माँ देखती हैं तो वो प्रसन्न हो जाती हैं जो मेरी बेटी अच्छे से फलाहार की। तो फलाहार करने से पहले मुझे ये देना अनिवार्य हो जाता है। तो मेरी वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं तो कमेंट लाइक कीजिए और नए भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।